दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही जिस रेंज को मैंने आपके सामने रखा था टेलीग्राम के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उस रेंज को जैसे ही क्रॉस कर दिया, मैंने बाकी कोई रिकमेंडेशन आपके सामने नहीं रखा। रीज़न बड़ा सिंपल सा था। ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखा जाए तो कुछ खास ऊपर वाली या नीचे वाली मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आपके सामने कोई भी बातें या मेरा कोई भी विचार आपके सामने नहीं रखा। और ओवरऑल दिन भर का जो रैली है वो आपके सामने है ही, उसे हम अभी यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का मार्केट कुछ खास रहा। बैंक निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट आई पर निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं रहा। मतलब इस तरह का एक पैटर्न ही देखा जा रहा है जिसकी एक्सपायरी है वो उस दिन कुछ काम ही नहीं करता है, सिर्फ राइटर के लिए काम करता है। ऑप्शन बायर के लिए वो तो इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और ओवरऑल आज मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके एक ठीक ठाक वाला बाउंस बैक दिखा दिया है। और तब दिखाया दिया है जबकि कल रात में डाउ और नैस्डैक ठीक ठाक गिरे थे। तो क्या अब एक मार्केट ने बॉटम बना लिया है और यहां से आगे फिर से एक हम मार्केट के अंदर अप ट्रेंड देख सकते हैं? और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। पर एक बात दोस्तों मैं फिर से यहां जोड़ दूं। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है कि जिस दिन डेटा और फंडामेंटल सपोर्टिव ना हो, काम ना करना, ये बहुत बेहतर होता है। हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक तरह का एडिक्शन हो गया है कि हमें डेली कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों, मार्केट के अंदर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें कुछ नहीं करना होता है। और ये जिस दिन हम सध लेंगे ना, ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारा पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये ओवर ट्रेडिंग ही है जो सबसे बड़ा दिक्कत पैदा करती है। अब इसके लिए एक सेपरेट सीरीज ही लेके आने वाला हूं मैं, जिसके अंदर ऑप्शन बायर्स ने किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी को, और बाद में सेंसेक्स की चर्चा करते हैं। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आज की मूवमेंट की कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। इतनी खास वाली मूवमेंट आप खुद ही देख सकते हो। मतलब इस तरह का मूवमेंट है, ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का आपके सामने, जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींची हो। अब ये क्या काम करेगा कोई ऑप्शन बायर, और क्या कमाएगा? मतलब वो जो जैसे कहावत है कि क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, ऐसी ही बात हो गई। अब ये पूरा का पूरा खेल आज का अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन राइटर के लिए ही रहा। अगर आप ओवरऑल डेटा देखोगे तो 21,650 जो है पुट राइटिंग में और 21,600 कॉल राइटिंग में अपना अपना पैसे लेके चले बने घर पे। तो देखिए, इस तरह से डेटा पढ़ते हुए ही सिर्फ काम करना है। अब देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स क्या बनती है। ऊपर के लिए अगर बात की जाए तो एक अच्छे खासे हाइयर लेवल पे आके 21,650 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। कल के लिए क्या जरूरी है? कल के लिए जरूरी है सबसे पहले ये 21,680 को क्रॉस करके होल्ड करे ऊपर के लिए। तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 21,750, और अगर कहीं ये भी क्रॉस कर दे तो 21,800 ऊपर के लिए। ये सीधे सीधे तीन लेवल। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे के लिए जरूरी है, जो मैंने आज भी लिखा था, नीचे के लिए जरूरी है 21,620 ही। मैं 21,600 भी नहीं कह रहा हूं, 21,620 भी नीचे क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 21,570, और दूसरा लेवल हमें मिल सकता है फिर से वही 21,500। 21,500 से अच्छा खासा घूमा था, और अगर इसे तोड़ देता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। पर अब इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करने वाला हूं। कुछ फंडामेंटल रीजंस भी आपके सामने रखूंगा। तो ये हुई निफ्टी के लेवल्स की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट आज हमने देखा है, पर फिर भी ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा मूवमेंट, फिर ये, और डे एंड में एक ठीक ठाक वाला मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिखा। और जो क्लोजिंग हुआ है 48,200 पे हुआ है। मतलब पीछे जब निफ्टी रैली कर रहा था तब जो लेवल नहीं आ रहे थे, जान निकाल रहा था, उस लेवल पे अभी ये आ गया है 28,200। तो ये एक थोड़ा कॉन्फिडेंट वाली लेवल है बुलिश साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जरूरी क्या है? जरूरी है इस लेवल को निकालना, और इसे हम समझ लेते हैं
ये लेवल है 48,350 का लेवल, ये थोड़ा ऊपर वाला हो गया। पर अभी के लिए जरूरी क्या है, अभी के लिए जरूरी है ये 48,200 पे क्लोजिंग हुआ है, तो 48,250 अगर ऊपर के लिए निकाले और थोड़े समय के लिए रुके तो पहला लेवल हमें मिलेगा ये 48,350। इसे भी काट दे तो सीधा 48,480 तक के दर्शन हो सकते हैं। इस लेवल को ध्यान में रख के चलिए, मतलब 48,500 का लेवल उसे काट देता है तो फिर बड़े दर्शन ऊपर के लिए हो सकते हैं। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए जरूरी है इसे प्रोटेक्ट करें, मतलब बड़ा वाला लेवल तो यह है, दैट इज 48,000, इसे प्रोटेक्ट करें। अगर इसे नीचे निकाल देता है तो सीधा पहला दर्शन हो सकता है 48,870, और अगर कहीं इसे भी निकाल दे, सॉरी 47,870, 47,870, और कहीं इसे भी निकाल दे तो 47,600 तक के दर्शन हो सकते हैं नीचे के लिए। पर जरूरी है 48 को नीचे निकाले। देखिए ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ऑप्शन चेन के अंदर भी इसे क्लियर कर दूंगा। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। अगर सेंसेक्स की बात करें, कल एक्सपायरी है, और दोस्तों सेंसेक्स में बार बार ये डिस्क्लेमर मैं एक्सपायरी के समय देता हूं, सेंसेक्स के अंदर दोपहर 1 बजे तक ही काम करे, उसके बाद में आपका स्पॉट हिलेगा नहीं पर प्रीमियम इधर उधर हो जाएगा, तो बेटर वे हाथ ना लगाए, और जीरो हीरो के चक्कर में इसके तो पड़े ही नहीं। तो देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप जिन लेवल्स पे ये आके रुका है 71,850 का लेवल है, तो ऊपर के लिए जरूरी है कि इसे ये काटे, और ये लेवल है दोस्तों 71,900 को डिसाइसिवली काट के होल्ड करें। अगर कर लेता है तो पहला लेवल मिलेगा हमें 72,050, और अगर कहीं इसे भी काट के कुछ समय के लिए टिक जाए तो 72,200 इस तरह के लेवल दिख सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखना है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों। नीचे के लिए जरूरी है कि ये इस लेवल को नीचे नहीं काटे, और ये लेवल है 71,750। अगर ये 71,750 को नीचे काट देता है तो पहला दर्शन हो सकता है 71,600 सीधा। ये एक ठीक ठाक वाला सपोर्ट है, आप देख सकते हो ये जहां से घूमा था ये वही लेवल है, और अगर इसे भी काट देता है तो 71,480 के दर्शन हो सकते हैं नीचे के लिए। इन टेल लेवल्स को ध्यान में रखिए, इसे काट देता है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन लेवल्स को समझना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सेंसेक्स को समझ रहे हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले तो निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं। ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है। नेक्स्ट एक्सपायरी की बात की जाए तो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 21,700, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 21,700 को अगर काट के ऊपर निकल जाए तो फिर 21,750, 800, 850 के दर्शन पॉसिबल है। एक ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर हम देख सकते हैं। हाँ, पर नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे के लिए ठीक ठाक वाला सपोर्ट का काम करेगा ये, और यही ठीक ठाक वाला ओआई भी बिल्डअप हुआ है 21,600 पे। तो 21,600 को नीचे निकाल देता है तो फिर हम देख सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, और ये इसे नीचे लेके जा सकता है 21,500, जो कि एक ठीक ठाक वाला सपोर्ट रहा अभी के मूवमेंट में। तो ये तो हुआ निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में अभी जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है 48,200 पे क्लोजिंग हुआ है, 48,200 पे और 300 पे आप देख सकते हो ठीक ठाक वाला कॉल राइटिंग, ठीक ठाक वाला कॉल रेटिंग है, और 338 का प्रीमियम है। इसका मतलब अगर कहीं ये 48,300 को काट दे ऊपर के लिए, ये नीचे मतलब ऊपर है, तो 48,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। इतना शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर बन सकता है। और नीचे के लिए अगर आप देखते हो तो 48,200 का ठीक ठाक वाला सपोर्ट है 250 रुपए प्रीमियम के ऊपर, मतलब इसे भी नीचे निकाल देता है तो प्रोबेबिलिटी है 48,000 के दर्शन हो सकते हैं। और अगर इसे निकाल दे तो फिर और बड़े बड़े दर्शन, क्योंकि आप देख सकते हो 48,000 के अंदर पुट राइटिंग भी है और 48,000 के अंदर कॉल राइटिंग भी है, दोनों बना हुआ है, मतलब ये बहुत क्रूशियल लेवल है। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आज यूएस मार्केट थोड़ा मैटर करता है। अगर यूएस मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, फ्लैट टू पॉजिटिव भी देता है, तो कल हमारे मार्केट में एक बुलिश रैली तो नहीं कर सकते, पर साइडवेज टू बुलिश मार्केट चल सकता है।
सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है, लेवल ब्रेक होती है तो ही काम करना है। बाकी टेलीग्राम के ऊपर मार्केट के अंदर अगर उठापटक हो और ऑप्शन बायर पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी हो तो मैं एक्टिव रहता हूं। तो दोस्तों ये ओवरऑल मेरे एफर्ट्स, ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट ना मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों, जस्ट एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक, ये लाइक इस वीडियो को, चैनल को प्रमोट करता है और समझ लीजिए एफर्ट्स जो ले रहा हूं इसका आप मुझे रिवार्ड दे रहे हो। तो दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस कैसे लग रहा है ये बताते जाइए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। 24,000 सब्सक्राइबर का एक, हम कह सकते हैं कि एक लेवल पार कर चुका हूं। अब यहां से आगे और आपके साथ की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।